अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल के साथ मैं हूं नुमान हैदर। कनाडा और भारत के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं, जिसका बैकग्राउंड ये था कि 18 जून 2023 को खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कत्ल कर दिया गया। और इस हवाले से कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए भारत को इसका मोर्द इल्ज़ाम ठहराया। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि हमें इस हवाले से पोटेंशियल लिंक्स मिले हैं कि जिससे ये वाज़े होता है कि भारतीय हुकूमत इस कत्ल में मुलव्वस है। और ये जो कत्ल है इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान ने कनाडा की सोवरेनिटी पर हमला किया है। और कैनेडियन गवर्नमेंट ने वाज़े तौर पर कहा है कि इंडिया किल्ड अ कैनेडियन सिटीज़न ऑन कैनेडियन सॉइल। तो ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। और इस हवाले से ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जो 5 आइज़ जिन कंट्रीज़ को कहा जाता है, जिसमें UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसी तरह जो आयरलैंड है वो भी इसमें शामिल है, उन्होंने भी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की हिमायत का ऐलान किया है। और इस हवाले से जो है वो चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा का जो इजलास है वो भी जारी है, तो ये जो मामला है ये सलामती कौंसिल में भी डिस्कस होगा। और इसमें यकीनी तौर पर जो है वो एक डिप्लोमेटिक चैलेंज है भारत के लिए, क्योंकि सूरत हाल इस हद तक कशीदा हो चुकी है कि इससे पहले जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक्सपेल किया रा के जो स्टेशन चीफ थे वहाँ के पवन कुमार राय। और इसके नतीजे में भारत ने रिटेलिएट करते हुए कैनेडियन डिप्लोमेटिक मिशन के जो हेड हैं उनको 5 दिन में मुल्क छोड़ने का कहा है। और इस हवाले से जो है वो कल जो है ये ख़बर जो है वो मीडिया में भी रही, क्योंकि जो कैनेडियन डिप्लोमेटिक मिशन के जो हेड थे हिंदुस्तान में, उनकी सिर्फ 4 मिनट की मीटिंग हुई। उस 4 मिनट की मीटिंग में जो है वो क्या हुआ होगा वो आप समझ सकते हैं कि इस हवाले से जो है वो कितनी कशीदगी पाई जाती है दोनों मुल्कों में। हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान जो ये कशीदगी चल रही है, इसका जो है वो 1-2 सालों से एक बैकग्राउंड भी चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, कनाडा में भी एक रेफरेंडम हुआ सिखों के हवाले से, इसी तरह जो है वो बरतानिया में और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी रेफरेंडम मुनक्कद किया गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो जब बने, क्रिएट किए गए, मार्ज़े वजूद में आए, तो उस वक्त से जो है वो सिख जो है वो ये चाह रहे थे कि उनके लिए एक अलहदा जो है वो कोई रियासत हो जहाँ पर वो हुकूमत कर सकें। इसका एक बैकग्राउंड जो है वो 1984 के जो इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑपरेशन जो ब्लू स्टार था, और उसके नतीजे में हज़ारों सिख जो है वो कत्ल किए गए। और अमृतसर में वाक़या गोल्डन टेम्पल पर जो है वो हमला किया गया और वहाँ से जो है वो सिखों को निकाला गया, उसकी बेहुरमती की गई। और इसके रद्दअमल के नतीजे में जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ, जो कि 2 सिखों ने किया, जो कि उनके उस वक्त स्क्वाड में शामिल थे। डिप्लोमेटिक रिलेशंस में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद रोज़ कबल जो है वो हिंदुस्तान में G20 की समिट मुनक़िद हुई, और उसमें जो है वो ट्रेड के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से हिंदुस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और इसी तरह जो तिजारत के कई तरह के मुआहदे किए गए। जबकि इस G20 समिट के मौके पर जो है वो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने भी कनाडा के साथ, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के साथ जो सलूक किया, बायलैटरल एक डायलॉग चाह रहे थे जस्टिन ट्रूडो, जिसको जो है वो हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने इग्नोर किए रखा। और उसका बैकग्राउंड कुछ यूँ था कि जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो सिखों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी जो काबीना है उसमें 4 जो हैं वो सिख वज़ीर हैं। इससे कबल भी जो है वो एक जो सिख जो डिफेंस मिनिस्टर हैं कनाडा के, वो हिंदुस्तान आए और उन्होंने चीफ़ मिनिस्टर पंजाब से मिलने की कोशिश की, और चीफ़ मिनिस्टर ने उनसे मुलाकात से इनकार कर दिया। और उसकी जो वजह है वो ये कहते हैं कि चूँकि पिछले साल जो है रेफरेंडम हुआ सिखों के हवाले से जो है वो कनाडा में, तो खालिस्तान तहरीक जो है उसके हवाले से जो है वो बात फैलती जा रही है। कुछ अर्सा कबल जो है वो साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने भी इस हवाले से कहा था कि यहाँ पर हिंदुस्तान में जो है वो मज़ीद जो है वो इस बेस पर जो है वो तकसीम हो सकती है, कोई नई रियासतें जो है वजूद में आ सकती हैं। इसी तरह जो फ़ॉरेन ऑफिस है चाइना का, उन्होंने भी जो है वो इस हवाले से जो है वो कहा था कि हिंदुस्तान में जो है वो मज़ीद तकसीम होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान ने जो है वो, चलें पाकिस्तान के साथ जो है वो एक हमसाया मुल्क है, इसी तरह चीन के साथ जो है वो हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा से कशीदा रहते हैं।
और उसकी कुछ बुनियादी वजह भी है, जैसा कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है हिंदुस्तान के साथ वो कश्मीर की आज़ादी से लेकर है, और जो भारत का जो रियासी जबर है और ख़ास तौर पर जो 370 का इतलाक़ किया गया है कश्मीर की रियासत में, पाकिस्तान जो है वो इस असूली मौक़िफ़ पर कायम है कि जब तक जो है वो हिंदुस्तान जो है वो दरीना जो इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पर जो है वो कश्मीर इशू के हवाले से कोई हल नहीं निकालता, तो यकीनी तौर पर भारत के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो तातुल का ही शिकार रहेंगे। खालिस्तान तहरीक पूरी दुनिया में ज़ोर पकड़ रही है, जबकि इससे पहले जो है वो कश्मीर की तहरीक, जिसको जो है वो हिंदुस्तान ने मुख्तलिफ़ हरबों से दबाने की कोशिश की और पाकिस्तान के हवाले से जो है वो इंटरनेशनल लॉबिंग की और पाकिस्तान को हमेशा तनहा करने की कोशिश की। चंद रोज़ कबल जो है वो G20 समिट का इनेकाद किया गया भारत में, और इस वाक़े के बाद ख़ास तौर पर जो है वो एक स्टांस लिया है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने। इस वाक़े के बाद जो है वो यकीनी तौर पर ये मामला जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भी आएगा, और उसमें जो है वो अमेरिका ने भी खुलकर जो है वो कनाडा की हिमायत की है। इसी तरह UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आयरलैंड भी जो है वो कनाडा के साथ खड़े हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे जो है वो भारत की जो चंद रोज़ कबल जो G20 समिट में जो ट्रेड एग्रीमेंट्स किए गए, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा, पाकिस्तान पर जो है वो इसके क्या असरात मुरतब होंगे। और इसी तरह हम देखेंगे कि भारत के जो इक़्तिसादी तरक्की जो वो क्लेम करते हैं कि हम बड़े स्पीडली आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरा ये भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत है कि क्या वो भारत की इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि वो कनाडा के साथ जो है वो इस किस्म की टक्कर ले सकें, क्योंकि यकीनी तौर पर जो है वो अगर अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड को अगर चूज़ करना पड़ेगा कनाडा और इसी तरह भारत के दरमियान, तो वो जो है वो कनाडा की तरफ जाएंगे। नेटो भी इन्हीं का इत्तेहाद है, इन्हीं 5 आइज़ कंट्रीज़ का जिनको कहा जाता है। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम जो कनाडा का जो असूली मौक़िफ़ है हम उसकी हिमायत करते हैं। हिंदुस्तान जो है वो टेरर फाइनेंसिंग का जो इल्ज़ाम है पाकिस्तान पे लगाता रहा है, और इसमें यकीनी तौर पर जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो भी काम करते रहे, और जो इंसर्जेंसी है बलूचिस्तान में। और इसी तरह ये आप थोड़ा सा टाइमिंग नोट करें, जब चित्राल के हालात ख़राब हुए और वहाँ पर तालिबान दाखिल हुए, उस वक्त जो है वो G20 समिट जो है वो हिंदुस्तान में हो रही थी। तो उसमें जो है वो पॉइंट आउट करने के लिए, एक पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा था उसमें हिंदुस्तान का फ़ायदा था। हिंदुस्तानी गवर्नमेंट जो है वो जिस रस्ते पर चल पड़ी है कि किसी दूसरे मुल्क में जाकर जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो आवाज़ें उठ रही हैं आज़ादी की, तो उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें जो है वो यूरोप और जो अमेरिका, इसके अलावा जो कनाडा, उसमें आज़ादी इज़हार के हवाले से जो कवानीन मौजूद हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं वो इसको सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन कनाडा में चूँकि सिख पॉपुलेशन जो है वो दूसरे मुल्कों की निस्बत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें थोड़ा सा हम डाटा आपके साथ शेयर करते हैं। तकरीबन 2022 के जो डाटे के मुताबिक जो है वो 7,70,000 जो सिख पॉपुलेशन है वो कनाडा में मुकीम है या फिर कनाडा के सिटीज़न्स हैं। पूरी दुनिया में जो सिखों की पॉपुलेशन है वो एक अंदाजे के मुताबिक कही जाती है कि 25 से 30 मिलियन है। और खालिस्तान तहरीक जो है उसमें एक जो सिख हैं वो ये कहते हैं कि हमने जो है वो इतने 30 से 40 साल के अरसे में जो है वो बहुत कुछ गेन किया है। हमारे पास साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, लॉयर्स भी हैं, हमारे पास पैसा भी है। तो हम गवर्न करना चाहते हैं, अपने आप को बतौर नेशन जो है वो पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। हम किसी भी भारत का या किसी भी दूसरे मुल्क का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते। हम अपनी जो है वो अलहदा से एक शनाख्त चाहते हैं। लेकिन इससे कबल जो है वो तारीख़ गवाह है कि हिंदुस्तान ने कैसे जो है वो जैसे कश्मीरियों से जो उनकी शनाख्त छीनी, और इसी तरह जो दीगर कम्युनिटीज़ जो हिंदुस्तान में बसती हैं, जो आवाज़ें उठती रहीं आज़ादी की तहरीकों के हवाले से, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क है, नरेंद्र मोदी उसमें बरसर इक़्तिदार हैं, जो कि रेडिकलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं, और RSS के जो नज़रियात हैं वो जो है उससे पूरी दुनिया वाक़िफ़ है। और ये उसका एक जो है वो ट्रेलर था जिसको पूरी दुनिया ने देखा। काफ़ी सारे दीगर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। कनाडा और हिंदुस्तान के दरमियान जो तनाव और जो ताल्लुकात में जो ख़राबी आई है,
क्योंकि जो इंडियन हेजमनी है ख़ित्ते में, और ख़ास तौर पर जो इस मौके पर जो रिएक्शन आया है, उन्होंने जो है वो जैसे कनाडा के सफ़ीर के साथ जो सलूक किया है, तो इससे अमेरिका और बरतानिया और इसी तरह जो कनाडा, न्यूजीलैंड और जो यूरोपियन नेशंस हैं, उनके लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जिस मुल्क के साथ हम तिजारती ताल्लुकात में इजाफ़ा कर रहे हैं, ये ना हो कि कल वो मुल्क जो है वो हमारे ख़िलाफ़ खड़ा हो और ताकतवर होने के बाद जो है वो अमरीकी या जो यूरोपियन इंटरेस्ट हैं उनके ख़िलाफ़ ही काम करना शुरू हो जाए। दूसरी जानब जो इंडियंस हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारा जो है वो कनाडा के साथ तकरीबन 8 अरब डॉलर की ट्रेड है, जबकि 3,19,000 जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा में पढ़ रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हमेशा टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, आपने जैसा कि देखा कि पिछले कई साल से जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया और उसमें जो है वो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद किए गए, जबकि यहाँ पर इस वाक़े के बाद जो है वो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ख़ुद एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पर जो है वो नमूदार हुई है। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, ख़ुसूसन जो मैं देख रहा था कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं आदित्य, उन्होंने जो है वो वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमें जो है वो हथियार और बम से कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि हमें जानकारी और इसके ज़रिए से जो लोगों को वर्गलाया जा रहा है उससे हमें तशवीश है। और कनाडा जो है वो मुसलसल हमारी जो तशवीश है उसमें इजाफ़ा कर रहा है। हम बारहा कैनेडियन गवर्नमेंट के सामने जो है वो अपना मौक़िफ़ रख चुके हैं कि हमें जो है वो जो ये खालिस्तान मूवमेंट के जो सेपरेट्स हैं इनसे जो है वो हम तशवीश में मुब्तला हैं। हिंदुस्तान की जो सालमियत है उसको ख़तरा है, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो है वो इस हवाले से जो है वो कोई इक़दाम नहीं किए। बज़ाहिर तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़राब हुए हैं कनाडा और हिंदुस्तान के दरमियान, लेकिन इस पर अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो ये एक साइन हो सकता है, चूँकि इससे जो है वो जो ब्लॉक्स हैं वो वाज़ेह तौर पर मुतहरक हुए हैं। बज़ाहिर तो कनाडा और हिंदुस्तान के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं उनमें एक ब्रेक डाउन ज़रूर आया है, लेकिन इसमें जो है वो जो आलमी ताकतें हैं, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड वगैरह, और ख़ुद जो है वो कनाडा ने जिस मौक़िफ़ का इजहार किया है वो आने वाले दिनों में जो है वो कई तरह के असरात मुरतब करेगा। और यकीनी तौर पर जो हिंदुस्तान की जो जियोपॉलिटिक्स है और जो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स है उसमें यकीनी तौर पर जो है वो कई तरह की तब्दीलियां भी आ सकती हैं। ये इसी तरह के साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, जिनसे आप जो है वो हालात को जो है वो हालात की संगीनी उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मौजूदा हालात से लगता है कि एक ऐसा नक्शा खींचा जा रहा हो जैसे सिखों के लिए जो है वो एक अलहदा रियासत का जो तस्वुर है। देखें, ये जो रियासतें हैं वो एक दिन में तो नहीं बनती। पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो भी ज़ाहिर है एक लंबी स्ट्रगल थी, 50-70 साल की जो स्ट्रगल थी। कांग्रेस बनी, उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग बनी, तो उसके बाद जो है वो ये आज़ादी का जो पार्टीशन का जो मरहला आया 1947 का, तो सिखों की जो तहरीक है ये भी पार्टीशन के बाद से शुरू हो गई, फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार, और अब जो है वो हालात इस हद तक आ चुके हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रेफरेंडम हो रहे हैं। तो ये यकीनी तौर पर एक साइन है आलमी बरादरी की जानिब से कि एक रियासत हो सकता है मार्ज़ वजूद में आए, जो कि हिंदुस्तान के सूबे पंजाब और इसी तरह हरियाणा और एक दो और सूबों को मिलाकर जो है बनाई जा सके। इसी तरह जो है वो यकीनी तौर पर जो है वो कश्मीर का जो मसला, जो देरीना मसला है, उसका भी हल निकल सकेगा। फिर पाकिस्तान के लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि हमें जो है वो हिंदुस्तान के साथ चलें, हमारे अगर ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते तो हम जो है वो अपना हमसाया तब्दील कर सकें। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।